हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी का लास्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगी कि ये स्टोरी आपको पसंद आई हो और आपने इन्जॉय किया हो। वाकई में आपने इन्जॉय किया था तो कमेंट करना। एंड अगर आप स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल पे जाके पूरी स्टोरी सुन लें ताकि आपको पसंद आए। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस भी कर ही देना। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जान जो कंफ्यूज था, उसे नहीं समझ आ रहा था उसने जो देखा वो रियल था या उसकी इमेजिनेशन। निहुशांग जो उसे समझाता है और उसके बाद जान जो अपनी मीटिंग के लिए चला गया था। अब हम दूसरी तरफ जान के घर का सीन देखते हैं। लंच चैन किचन में वर्क कर रहे थे। जब से जान कोमा से बाहर आया है, लंच चैन जान के साथ ही रह रहे हैं। अब वो जान को नहीं खो सकते हैं अपनी फैमिली के हर एक मेंबर को खोने के बाद, और ना ही उन्हें जान पे यकीन है कि जान दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। इसलिए लैंस चैन जान के साथ उसके घर में ही रहते हैं और उसकी हेल्प करते हैं। जान जब से होश में आया है उसने मानो सुसाइड करने का डिसीजन छोड़ ही दिया हो। बस उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। वो पहले की तरह मस्ती नहीं करता, लोगों से हंस के बात नहीं करता, वो लोगों के साथ बहुत रूड होने लगा है। वो सिचैन के साथ भी कम से कम टाइम स्पेंड करता है। जब सिचैन जान को ऐसे देखते हैं तो वो उसके लिए बर्ड होते हैं और इसीलिए वो उसके घर पे रहते हैं ताकि वो उसका ख्याल रख सके। सिचैन जो किचन में गाना गुनगुनाते हुए वर्क कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है। वो बोलते हैं, क्या जान आज इतनी जल्दी आ गया? चलो कोई नहीं, उसका जल्दी काम ख़त्म हो गया होगा, आज मैं उससे बात कर सकता हूँ। ये कहकर जान सिचैन एक हल्की सी स्माइल के साथ डोर ओपन करते हैं। लेकिन जब वो डोर ओपन करते हैं तो उनकी हवाइयाँ उड़ चुकी थीं, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। उन्हें देख के ऐसा लगता था जैसे वो एक स्टैचू बन चुके हों। उनके माउथ से कुछ नहीं निकल रहा था। वो अपनी हल्कलाती हुई ज़बान में बोलते हैं, ईबो। सामने खड़ा हुआ पर्सन कोई और नहीं, ईबो था। वो एक हल्की सी स्माइल करता है और बोलता है, गगा क्या हुआ? आप इतने शौक क्यों हैं मुझे देख के? क्या आप खुश नहीं हैं मुझे यहाँ देख के? जान कहाँ है? क्या वो मुझसे नहीं मिलना चाहता? क्या आप मुझे अंदर नहीं आने देंगे? ओ गगा, मैं तो आपको मिलवाना ही भूल गया। इनसे मिलो, ये आपके नेफ्यूज़ हैं। क्या आप एक्साइटेड नहीं हैं? सिचैन जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी ईबो जो घर के अंदर आता है और बोलता है, गगा ये कितना अजीब है ना। जान ने इतने सालों में घर को बिल्कुल चेंज नहीं किया। उसने इस घर को बिल्कुल वैसे रखा है जैसे मैं चाहता था, जैसे मुझे पसंद है। ये भी कितना अजीब है ना। उसने आज तक कभी भी मेरे जाने के बाद अपनी लाइफ में किसी को जगह नहीं दी। और ये तो बिल्कुल मैजिकल है कि मैं मरने के बाद आपके सामने खड़ा हूँ। जान ईबो ने सिचैन की तरफ अपनी बैक की हुई थी। उसकी आँख से ये सब बोलते हुए आंसू आ रहे थे। उसके बाद ईबो जो जान के रूम की तरफ चला जाता है। बच्चे जो घर में चारों तरफ घूमने लगे थे और सिचैन जो अब तक गेट पे खड़े हुए थे, उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। क्या ये मैजिक है या फिर उनकी इमेजिनेशन या कोई ड्रीम? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। सिचैन तभी खुद को पिंच करते हैं और बोलते हैं, नहीं ये कोई ड्रीम नहीं है, मुझे जान को बताना होगा। ये कहकर वो अपना फ़ोन निकालते हैं और जान को कॉल करते हैं। दूसरी तरफ जान जो मीटिंग में था, जब वो सिचैन की कॉल देखता है तो वो उसे पिक नहीं करता, लेकिन बार बार जब सिचैन कॉल करते हैं तो जान कॉल को पिक करता है और बोलता है, क्या हो गया गगा? आपको पता था ना आज मेरी मीटिंग है और आप बार बार कॉल कर रहे हैं। अगर कोई इम्पोर्टेंट मैटर है तो आप खुद सॉल्व कर लेना उसे। जान, ईबो ईबो घर पे आया है। गगा आप पागल हो गए हैं, आपको पता है ना। मुझे अब मजाक अच्छे नहीं लगते और इस बारे में तो बिल्कुल नहीं। जान मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ईबो घर पे आया है और उसके साथ दो बेबीज़ भी हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। प्लीज़ तुम जल्दी घर आ जाओ।
जान जब ये सुनता है तो उसके माइंड में मॉर्निंग वाली इमेजिन चलने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस चीज़ पे यकीन करे तो करे कैसे। उसके बाद जान जो अपनी मीटिंग को बीच में छोड़कर अपने घर की तरफ निकल जाता है। वो काफ़ी फास्ट अपनी कार को ड्राइव कर रहा था, लेकिन आज उसे अपना घर बहुत दूर लग रहा था और उसके माइंड में बार बार मॉर्निंग की वो इमेज चल रही थी जो उसने देखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस चीज़ पे यकीन करे। वो अपने घर पहुंचता है तो वो अपनी कार को भी पार्क नहीं करता। कार को वहीं छोड़कर रन करते हुए जब घर के अंदर जाता है तो घर के अंदर जो सीन था उसे देख के वो शॉक हो चुका था। सिचेन जो काउच पे बैठे हुए थे उनके पास में एक बेबी बॉय बैठा था और एक बेबी गर्ल जो उनका मेकअप कर रही थी। और बेचारे सिचेन जिन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, वो बस चुपचाप बैठे थे। उनके सर पे 2 चोटियाँ बना दी गई थीं, उन्हें लिप बाम लगा के बिठाया हुआ था और अब वो उनके नेल पॉलिश लगा रही थी। जान जिसके फेस पे हल्की सी स्माइल आती है सिचेन की ऐसी कंडीशन देख के, लेकिन दूसरे ही पल उसे याद आता है कि सिचेन ने क्या कहा था। वो भागते हुए सिचेन के पास जाता है और बोलता है, गगा ये सब क्या चल रहा है और ईबो कहाँ है? आपने कहा था ना वो यहाँ है। बिल्कुल जान, तुम्हारी मेहरबानी, देखो मुझे तुम्हारी डॉटर ने मेरे साथ क्या किया है। क्या बोल रहे हैं गगा आप? ये मेरी डॉटर कैसे हो सकती है? मुझे नहीं पता जान, पर इसका बिहेवियर और इसकी ये फेस बिल्कुल तुम पे मिलता है। और ईबो ने कहा कि ये तुम्हारे बच्चे हैं और वो तुम्हारे रूम में है। मैं ना थक गया हूँ सच में, मुझसे और ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं जा रहा हूँ अपने रूम में, तुम्हें जो करना है करो। ये कहकर जान मिस सिचेन जो अपने रूम में चले जाते हैं। उन्होंने खुद को अंदर से लॉक कर लिया था। जान के सामने वो काफ़ी ब्रेव और रूड बिहेव कर रहे थे, लेकिन अंदर जाते ही उनकी आंख से आंसू आ गए थे और वो डोर का सहारा लेके बैठ जाते हैं और वो बोलते हैं, गॉड ये सब क्या है? मैंने अपने भाई को खो दिया, लेकिन आज ये पर्सन कहता है वो मेरा भाई है। मैं और ब्रेव बनने का नाटक नहीं कर सकता। मैं भी टूटता हूँ, मुझे भी दर्द होता है। क्यों हर बार मेरे साथ ऐसा करते हैं आप? सिचेन जिन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ जान जो धीरे धीरे अपने रूम की तरफ बढ़ रहा था। जब वो अपने रूम का डोर ओपन करता है तो रूम में चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। बस एक हल्की सी परछाई जो दिख रही थी, जो विंडो के पास खड़ी हुई है। जान जो धीरे से रूम में अंदर आता है, उस परछाई जिसने महसूस किया कि कोई रूम में एंटर किया है, लेकिन उसने कोई मूवमेंट नहीं किया। जान जो धीरे से अपने रूम की लाइट ऑन करता है तो सामने जो पर्सन खड़ा हुआ था उसे देख के उसने 2 कदम पीछे ले लिए थे। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था वो क्या करे, लेकिन वो पर्सन जो धीरे धीरे जान की तरफ बढ़ता है और टाइटली जान को हक कर लेता है और बोलता है, वीक तुमने ये क्यों किया? तुम्हें पता भी है तुम तक आने के लिए मैंने कितना कुछ फेस किया है? तुम्हारे लिए टाइम के एक ऐसे छोर को मैंने पीछे छोड़ा है वीन, जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते थे। तुमने मुझे उस सिचुएशन में अकेला छोड़ा जब मुझे सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत थी। शायद तुम्हें मुझसे कभी प्यार रहा ही नहीं होगा। मैं ही बस तुम्हारे लिए हमेशा पागल रहा। ये कहकर वो पर्सन जान से दूर हो जाता है। जान जिसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और वो खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाता और बोलता है, वांग जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं हूँ तुम्हारा विंग, मैं जान हूँ। मैंने उस टाइम भी तुमसे कहा था, शायद मैं सेल्फिश हो गया था। मुझे तुम में मेरा प्यार दिखता है, बस इसीलिए मैं नहीं रोक पाया खुद को। तुम्हारे साथ जो कुछ भी मेरी वजह से हुआ है मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ तुमसे। तुम मुझे जो सजा दोगे मुझे मंजूर है, पर प्लीज़ इस बार मुझे मत छोड़ना। वांग जी जब जान की तरफ देखता है तो वो उसे फिर से टाइटली हक कर लेता है और बोलता है, तुमसे दूर जाने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। तुम्हें पता है तुम डैड बन चुके हो,
तुमने उन बच्चों को देखा, वो तुम्हारे हैं, और वो लिटिल गर्ल बिल्कुल तुम पे गई है, तुम्हारी तरह शरारतें करती है। सच में उसे हैंडल करना ना बहुत मुश्किल है, जिस तरीके से तुम्हें हैंडल करना मुश्किल है। और मैं जानता हूँ सब कुछ तुम्हारे और ईबो के बारे में। तुम्हें पता है ईबो और मैं एक ही है, बस टाइम का फ़र्क है। उसी तरीके से तुम और वीइंग एक हो। तुम्हें पता है तुम तक पहुंचने के लिए मैंने ना जाने कितने लोगों को नाराज़ किया है, कितनों को खुद से दूर किया है। अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता। तुम्हारी पनिशमेंट यही है कि तुम मुझसे मैरिज करोगे और हमेशा मेरे साथ रहोगे और हमेशा मेरे रहोगे। जब जान ये सुनता है तो टाइटली वांग जी को हक कर लेता है और बोलता है, थैंक यू सो मच वांग जी, मुझे ये खुशी देने के लिए। मैं सच में तुम्हें बता नहीं सकता कितना ज़्यादा मैं खुश हूँ। नहीं जान, तुम आज से मुझे वांग जी नहीं ईबो कहोगे। मैं नहीं चाहता हमारा अतीत हमारे प्रेजेंट पे आए, इसलिए मैं इस पहचान के साथ तुम्हारे लिए जीना चाहता हूँ। जान जब वांग जी के फेस की तरफ देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, उसे बहुत ज़्यादा इमोशनल फील होता है। उसके बाद वो उसे किस करता है और वो दोनों ही किस करते करते कब बेड पे आ गए थे उन्हें पता ही नहीं चला, और वो धीरे धीरे पूरे ही नेकेड हो चुके थे और उन्होंने एक दूसरे के साथ लव मेकिंग शुरू कर दी थी। इतने दिनों बाद एक दूसरे के प्यार को छुआ था तो अब कोर्स उन पे कंट्रोल नहीं हुआ और वो दोनों ये कर बैठे। वो दोनों ही लगभग 2-3 घंटे तक एक दूसरे के साथ उसी रूम में वो सारी चीज़ें करते हैं। दूसरी तरफ से चैन जब रूम से बाहर आए थे तो बच्चे भूख की वजह से घर में इधर से उधर घूम रहे थे। सिचैन उन्होंने बच्चों को खाना खिलाया और उनके साथ दोस्ती भी कर ली। उसके बाद वो तीनों जो साथ में बैठ के टीवी देख रहे थे, लेकिन तभी उनकी नज़र ईवो और जॉन पे पड़ती है जो रूम से बाहर आ रहे थे। सिचैन जिन्हें ईवो की हालत देख के समझने में देर नहीं लगी कि उन्होंने क्या किया होगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। ईवो जो सिचैन के पास आकर उन्हें हक कर लेता है और बोलता है, आई मिस यू सो मच काका, मैंने आपको बहुत मिस किया है। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने आपको कितना कितना ज़्यादा मिस किया है। लेकिन सिचैन जो ईबो को पुश कर देते हैं और बोलते हैं, तुम मेरे भाई कभी नहीं हो सकते। एक बात याद रखना, जान भले ही तुम्हें एक्सेप्ट कर ले लेकिन मैं नहीं कर सकता। मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ। और तुम जो भी हो दूर रहो मुझसे, मुझसे कोई रिलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी जिसे बहुत हर्टेड फील हो रहा था, लेकिन तभी जान जो सिचैन के पास आके कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन वांग जी जो रोक लेता है और कहता है, जान ये हम दोनों भाइयों के मैटर है, हम इसे आपस में सॉल्व कर लेंगे, प्लीज़ तुम इसमें बीच में ना बोलो। ये कहकर वांग जी जो सिचैन के पास जाता है और बोलता है, सही कहा गगा, मैं आपका भाई नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये कहकर वांग जी जो सिचैन का हाथ पकड़ता है और अपनी आइज़ क्लोज करता है। धीरे धीरे वहाँ पे कुछ ब्लू कलर की रोशनी फैलने लगी थी और सिचैन जिनकी बॉडी हवा में फ्लो करने लगी थी और उनकी आंखों के सामने वो सारी चीज़ें चलने लगीं जो अब तक जान और वांग जी के साथ हुई हैं। जब सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं सिचैन अपनी आइज़ ओपन करते हैं। उनकी आंखों में आंसू थे, उनकी बॉडी सुन पड़ी हुई थी। वो धीरे धीरे वांग जी की तरफ देखते हैं और वांग जी को हक कर लेते हैं और बोलते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें समझना चाहिए था। और उसके बाद वो साथ में डिनर करते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतने लगा था। सिचैन भले ही उन्होंने वांग जी को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन अपने भाई की तरह वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। टाइम के साथ सिचैन वांग जी के साथ घुलने लगे थे। जान और वांग जी ने मैरिज रजिस्टर करा ली थी फिर से और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ एक हैप्पी लाइफ जीने लगे थे। बच्चे जो दिन पे दिन शरारती होते जा रहे थे और
उनकी डॉटर वो तो बिल्कुल अपने फादर पे गई थी। जान भी धीरे धीरे बिल्कुल पुराने लुक में आ गया था। अब हम एग्ज़ाम का सीन देखते हैं। वांग जी और जान जो एक दूसरे के हाथों में हाथ पकड़े सड़कों पर घूम रहे थे। तभी वांग जी जो बोलता है, जान मैंने तुम्हें बहुत मिस किया था जब तुम्हारे मेरे साथ नहीं थे। तुम्हें पता है जब बेबीज़ का बर्थ होने वाला था तो गगा ने मेरी बहुत हेल्प की थी, लेकिन वो उस तरीके से मेरे साथ कभी नहीं खड़े हो पाए जैसे तुम मेरे साथ होते। जब मैंने उन दोनों को अपने गले लगाया था तो मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ हो, तुम भी मुझे हक करो, तुम भी बच्चों को हक करो। जान जो वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, आई एम सॉरी वांग जी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे उस टाइम समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं। जियांग चैंग वो ठीक है ना? उसे समझ आया ना कि विंग ने वो सब नहीं किया था। हाँ, उसने आकर माफ़ी मांगी थी। उसने बच्चों के साथ भी काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। जब मैं यहाँ आने वाला था वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था। वो बार बार बोल रहा था कि मैं उसके नेफ्यूज़ को उससे दूर ना लेकर जाऊँ। उसने अपने भाई को खो दिया है, वो मुझे भी नहीं खोना चाहता। उसने मुझसे कहा कि मैं उसके साथ जांग राज्य चलूँ। सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, पर एक चीज़ की कमी थी, वो तुम थे। मैं हमेशा तुम्हें मिस करता रहा। लोग तुम्हारे बारे में अच्छी बातें करने लगे हैं। वो समय सारे लोग तुम्हें एक प्रेरणा की तरह देखते हैं। चलो हम लाइब्रेरी चलें। किस लिए? चलो भी ना, ये कहकर वांग जी जो जान को लाइब्रेरी लेकर जाता है और गूसू की हिस्ट्री की बुक निकाल के जान के हाथ में रख देता है। जान जो शॉकिंगली, वांग जी ये क्या है? प्लीज़ जान मेरे लिए एक बार रीड तो करो। ठीक है मैं करता हूँ। उसके बाद जान जो उस बुक को रीड करना शुरू करता है। जैसे जैसे उस बुक को जान रीड कर रहा था उसके फेस पे स्माइल आती जा रही थी। उस बुक में विंग और वांग जी के बारे में लिखा हुआ था। विंग को अब कोई नेगेटिव कैरेक्टर नहीं दिया गया था, उसे एक महान योद्धा के रूप में बताया गया था जिसकी जान उसके भाई ने ही एक गलतफहमी के चलते ले ली, जो गुसू के लास्ट एम्परर का हस्बैंड था। गुसू के लास्ट एम्परर अपने हस्बैंड की डेथ के 7 साल बाद अचानक से कहीं गायब हो गए। उनके बच्चे भी अचानक से गायब हो गए। उसके बाद गुसू का ख्याल उनके ब्रदर लैन से चैन नहीं रखा। जान जो उस बुक को रीड करने के बाद वांग जी की तरफ देखता है तो वांग जी एक स्माइल के साथ जान को देख रहा था। जान जो टाइटली वांग जी को हक कर लेता है। अब हम वहाँ से सीधे जान के रूम का सीन देखते हैं। जान और ईबो एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। वो एक दूसरे में मानो खो चुके थे। उन दोनों ने पता ही नहीं था कि कितनी देर से किस कर रहे हैं। जान जो ईबो की टंग को सक कर रहा था तो कभी उसके लिप्स को। धीरे धीरे जान ने ईबो को पूरा नेकेड कर दिया था और उसे बेड पे पुश करता है। उसके ऊपर आने के बाद जान जो बोलता है, आज गुसू के लास्ट एम्परर की सेवा में ये विंग हाजिर है। जब वांग जी ये सुनता है तो उसके फेस पे एक स्माइल थी और बोलता है, ठीक है तो आज बॉटम तुम्हें बनना चाहिए। ये कहकर वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है। जान जो शॉक रह गया था वो बोलता है, क्या? नहीं 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 नहीं, मैं हस्बैंड हूँ, मैं बॉटम नहीं बनूँगा। नहीं जान, तुमने कहा ना कि मैं एम्परर हूँ और तुम मेरी सारी बात मानोगे, तो आज बॉटम तुम्हें बनना होगा। ये कहकर वांग जी जो जान की नेक पे किस करने लगता है। जान जो बहुत डर रहा था और ऊपर से वांग जी जो उसकी बॉडी पे हैंड को मूव कर रहा था, उसकी वजह से वो खुद की बॉडी पे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जान जो धीरे से अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है।
वो समझ गया था कि आज तो उसकी बैंड बजने वाली है, आज उसके ऐश की हालत ख़राब होगी। लेकिन दूसरे ही पल उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ऊपर मूव कर रहा है। जब वो अपनी आईज़ ओपन करके देखता है तो ईबो ने, जिसने खुद को बॉटम बनाया था और वो जान के साथ इंटीमेट हो रहा था, जान जिसके फेस पे हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो खुद को, जान को, ईबो को खुद की लैब में बिठा लेता है और खुद की बॉडी को मूव करने लगता है, जिसकी वजह से ईबो के माउथ से मोन्स निकलने लगे थे। ईबो जो बहुत ज़्यादा मोन कर रहा था और उन मोन्स की वजह से जान जो और ज़्यादा फास्ट होता जा रहा था और अब धीरे धीरे ईबो के मोन्स आना भी बंद हो गए थे। तभी जान जो ईबो को अपने नीचे करता है, यानी कि उसने उसे फ्लिप किया और उसके ऊपर आकर उसे के साथ इंटीमेट होने लगा था, जिसकी वजह से ईबो को जान अपने अंदर बहुत डीप फील हो रहा था। और ईबो जो बोलता है, प्लीज़ रुक जाओ और मुझसे नहीं होने वाला है, मुझे सच में तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम मेरे कितने अंदर हो। तभी जान जो ईबो की टम्मी को प्रेस करते हुए बोलता है, इतने अंदर हूँ मैं तुम्हारे, मैं महसूस कर सकता हूँ, जिसकी वजह से ईबो के चीक्स पे एकदम ऐसे रेड रेड हो गए थे और वो अपना सर वहाँ पे पड़े हुए पिल्लों में छुपा लेता है। जान जिसके फेस पे स्माइल आ गई थी और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ पूरी नाइट ऐसी ही एक्टिविटी के साथ बिता देते हैं। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। जान और ईबो जो एक दूसरे को हक किए लेटे हुए थे, वो दोनों ही पूरे नेकेड थे। लेकिन तभी दो बच्चे डोर ओपन करके आते हैं और उनके ऊपर आके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों की अचानक आइज़ ओपन होती हैं। जब ईबो की नज़र अपनी डॉटर और अपने सन पे पड़ती है तो उसे बहुत सा फील होता है और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि उसकी डॉटर उसे इस कंडीशन में देखे। तो वो खुद की पूरी बॉडी को ब्लैंकेट में कवर करता है और टाइटली जान को हग कर लेता है। ईबो जिसने अपना सर जान की चेस्ट में हाइड किया हुआ था, जान ने भी खुद को अच्छे से कवर कर लिया था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी डॉटर उसे ऐसे देखे। जान जो बोलता है, प्रिंसेस आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी इतने मॉर्निंग, प्लीज़ आप अपने अंकल के साथ खेलें, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। डैड मैं मम्मा को हग करना चाहती हूँ। बेबी बाद में, प्लीज़ अभी आप नीचे जाइए। लेकिन तभी सिचेन जो रूम में एंटर करते हैं, उन्होंने जब ऐसी सिचुएशन देखी तो उन्हें बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। लेकिन वो किसी तरीके से खुद की हंसी को कंट्रोल करते हैं और दोनों बच्चों को पकड़ते हैं और बोलते हैं, तुम दोनों दोबारा कंटिन्यू मत करना, जल्दी नीचे आओ, मैं और इन्हें हैंडल नहीं कर सकता। ये कहकर सिचेन जो स्माइल करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद ईबो जो अपना सर बाहर निकालता है और जान भी एक चैन की सांस लेता है। ईबो जो जान को मारते हुए बोलता है, ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम कभी भी टाइम नहीं देखते हो, शुरू हो जाते हो। लेकिन मैंने तो नाइट को किया था ना, तो हम क्लोथ बिहेव कर सकते ना, किसने कहा था नेकी लेटने के लिए, पर ये मेरी गलती नहीं है, नहीं सारी तुम्हारी गलती है। ओके आई एम सॉरी बेबी, मेरी सारी गलती है। जान जो एक हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है। ईबो वो भी हल्की सी स्माइल देता है और उन लोगों का यहीं पर प्यारी सी स्टोरी की एंडिंग होती है। मैं उम्मीद करूँगी कि ये स्टोरी आपको पसंद आई हो। एंड गाइस, नेक्स्ट स्टोरी आपको कैसी चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट का। एंड गाइस, जैसा रिस्पॉन्स इस स्टोरी पे था तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं खुद से कोई स्टोरी लेकर आऊँ और आप उसे ना पसंद करें। मेरी बहुत मेहनत लग जाती है, तो प्लीज़ आप ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट स्टोरी कैसी चाहिए। एंड ये स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना। एंड तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर एंड एंजॉय करना दिस स्टोरी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में।